मौजूद होने के कारण ही ये असांजी थले लाने की कोशिश कर रहे हैं और लिहाजा असीं चाहते हैं कि असांखे इंसाफ मिलना चाहिए कि असांखे कोई पैसे का लालच नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। असां कि ये मतलब कि गैर कानूनी काम इन्होंने किया, साढ़े बगैर पूछे किया और इन्होंने पूछा भी नहीं है भाई तुम ये काम करना या ना करना। और कोर्ट केस भी लगे है, बहुत देर हो गई है। जो मैं गरीब आदमी है, उम्र हो गई भी मजदूरी करते हैं और पेट का ही काम करिए, रंग सफेदी करके लोगों नहीं हिंदू मुसलमान सब जानने थे मजदूरी, कोई ऐसा बच्चा नहीं जरा भी नहीं जानना। ये चलो अस गरीब बंदे सा, लेकिन इन्होंने नजायज़ किया सारे नाल, अस चाहते कि उनसा कि अपना हक जो वो दिता जाए। अच्छा उम्मीद भी आपने तफसीलन किसकी तरफ से तफसीलन बात यह है कि बेला कॉलोनी राजौरी जहाँ पर न्यू बस अड्डा बनाया जा रहा है जो धराल थाना मंडी के लिए, और शायद इस पे छुपियान जो हमारी मुगल रोड से रास्ता जाता है उसके लिए बेला कॉलोनी बस स्टैंड बनाया जा रहा है। ये बस स्टैंड की जगह जो है वो 34 कनाल रकबा जो है वो मेरे दादा परदादा की विरासत है। यहाँ पर हम किसी ज़माने में ताही की खेती जो है वो की जाती थी, एग्रीकल्चर ये लैंड है। आप ये जानते हैं, आप सभी मीडिया बंधु के एग्रीकल्चर लैंड कोई भी जो है उसको बदला नहीं जा सकता, उसका स्टेटस नहीं बदला जा सकता, मगर उस एग्रीकल्चर लैंड को बदल कर ये यहाँ पर बेला कॉलोनी बस स्टैंड जो है वो बनाया जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि 1992 में जब ये फ्लड आया था तो उस समय ये दरिया दूसरी तरफ बहता था और उस जगह पर हम लोग यहाँ पर जो है मेरे दादा जो परदादा लोग थे वो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर लैंड पे खेती बाड़ी किया करते थे और हमारा यहाँ आज कागजी रिकॉर्ड में यहाँ पर एक कराट भी हुआ करता था जिसमें चक्की आटा पीसा जाता है। जब ये इशू उठा तो उसके बाद यहाँ पर आज़ाद असद साहब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर हुआ करते थे, तो उस समय यहाँ पर एक सर्कस लगाई गई। वो सर्कस अरुण शर्मा नाम के व्यक्ति ने जो है वो लगाई थी। उस समय मैंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी। ये एप्लीकेशन है 7/6/2019 को हमने एक एप्लीकेशन लगाई अरुण शर्मा के नाम पे और वो हमने को स्टेटस लिया। उस समय भी हमें कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई और कहा गया कि ये लैंड जो है वो स्टे रहेगी और अरुण शर्मा के खिलाफ हमने कोर्ट में केस किया। हमने अरुण शर्मा से सिर्फ यही पूछा कि लैंड हमारी है, आप यहाँ पर ये कैसे सर्कस लगा रहे हो। उसके बाद इस अरुण यहाँ पर कोविड रहा, कोविड के बीच में अरुण शर्मा यहाँ से चला गया किसी तरह से और ये केस हमारा नहीं हो पाया। लेकिन जब ये दूसरा केस हमने म्यूनसिपल कमेटी पे 25/2/2021 पे लगाया, उसके ये कागज मौजूद हैं और हमने यूटी गवर्नमेंट के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के उनके ऊपर और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर और डिप्टी कमिश्नर राजौरी और ईओ म्यूनसिपल कमेटी राजौरी के खिलाफ हमने ये एक एप्लीकेशन जो है वो दायर की कि यहाँ पर ये लोग जो है वो बस अड्डा यहाँ पर बना रहे हैं। खसला नंबर 117, 118 और 118/1 ये 3 खसले हमारे हैं और बस स्टैंड के बीच में 17% जो जमीन है हमारी बीच में आ रही है। मिलजुल कर ये इस लैंड को कैप्चर कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछा गया, जबकि ये दादा परदादा की विरासत ही हमारी अपनी मालकी जमीन है और यूटी गवर्नमेंट के अंदर भी और यूटी से पहले भी मालिकों का सबसे ज्यादा हक बनता है और आप किसी भी मालकी जमीन को ऐसे नहीं छीन सकते जब तक आप मालिक से नहीं पूछे। उसके बाद मैंने एक आरटीआई लगाई 24/3/2023 को और इनसे एक जवाब मांगा एज ए मीडिया पर्सन कि ये आप लैंड किसको बेच रहे हो, आपने ये लैंड किससे खरीदी है, आपके पास इस लैंड के क्या कागज हैं। मैंने सभी ये आरटीआई लगा के इनसे पूछा, लेकिन इन्होंने मेरे से टाल मटोल किया और जब भी मैं जाता रहा ये मुझे टाल मटोल करते रहे। उसके बाद जब मैंने मैडम से बात की जिसको मैंने आरटीआई दी थी, तो मैडम ने मुझे कहा कि इनके पास लैंड का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए ये लोग आपसे टाल मटोल कर रहे हैं। इसके बाद मैंने मेल के थ्रू फर्स्ट अपील और सेकंड अपील भी की और उसके बाद भी मुझे कोई इसका जवाब जो है वो नहीं मिला। उसके बाद मैंने एलजी ग्रीवियंस सेल में भी एक एप्लीकेशन जो है वो दायर की। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 22/3/2022 को मैंने कमीशन मुकर्रर कराया जिसमें पटवारी, नायब तहसीलदार और उसमें 4 लोगों ने मुझे कमीशन की ये रिपोर्ट दी और ये खसला नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये जो है इसमें दिया हुआ है 117, 118 और 118/1 ये इन्होंने मुझे कमीशन की रिपोर्ट भी जो है मेरे पास दी है। इसके बावजूद इन्होंने क्या किया, कुछ दिन पहले ई ट्रेंडिंग की और ई ट्रेंडिंग करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी उन तमाम लोगों से अपील है जो लोग वहां पे दुकानें खरीद रहे हैं बीड के द्वारा, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, कोर्ट में इशू है, आप लोगों को बेवकूफ बना के म्यूनसिपल कमेटी राजौरी या आप लोगों को बोल रही है कि आप जगह लो। ये सरासर गलत और सरासर गैर कानूनी तरीके से ये लोगों को जगह वहां पे दे रहे हैं, जबकि बेला बस स्टैंड राजौरी का केस जो है कोर्ट में 2019 से चल रहा है।
लोगों से सिर्फ पैसा हड़पा जा रहा है, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी राजौरी को सिर्फ 2 महीने 3 महीने रह गए हैं और ये पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कागज बताऊं कि जो लोग ये म्यूनसिपल कमेटी अगर कहती है कि हमारे पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो जब हमने केस किया था ये 2/3/2021 को, तो उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी में हमने एक एप्लीकेशन दी और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से ये रिसीविंग लेटर हमें मौजूद हुआ कि उनको पता है कि ये केस जो है वो चल रहा है। इसके बाद मेरे पास ये तमाम जो है रिकॉर्ड मौजूद है। जब जेसीबी लगी थी हमने पुलिस में भी एप्लीकेशन दी थी, ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, जो भी अगर कोई चाहे तो वो चेक कर सकता है। इसके अलावा मैंने कई अधिकारियों से भी संपर्क साधा, डिप्टी कमिश्नर राजौरी के पास भी गया, एसीआर राजौरी के पास भी गया, म्यूनसिपल कमेटी के हर अधिकारी के पास मैं गया और उनसे बातचीत की, मगर मेरा कोई हल नहीं निकला। उसके बाद मैं ये लैंड रिकॉर्ड जो अभी ऑनलाइन हुआ है, इसमें भी मेरा पूरा का पूरा लैंड रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। ये खसरा नंबर 118, 117 और 118/1, ये सारा इसमें ये पूरा का पूरा मौजूद है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आज 25 सालों से मैं मीडिया लाइन में हूं और मीडिया की आवाज़ बन के आप लोगों की आवाज़ को उभारता रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इंसान हो, हम उसकी आवाज़ बनते रहे हैं। 25 सालों से मैंने अपनी सर्विस दी। 45 साल से मेरे पिताजी पेंटिंग का काम पूरे राजौरी शहर में कर रहे हैं और लोग हमारी फैमिली को अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे मजबूर किया गया, मुझे दबाने की कोशिश की गई, मेरा लैंड जबरन हड़पने की कोशिश की गई, जबकि हमसे पूछा नहीं गया। अगर म्यूनसिपल कमेटी को लैंड ही बनानी है तो हमारा नया बस अड्डा बना हुआ है, इस पे क्यों कोई डेवलपमेंट नहीं हुई? इसकी तो दुकानें बिकी थी, आज दिन तक इस पे दुकानें क्यों नहीं बनी? क्यों वहां पे लोग नहीं बैठे? म्यूनसिपल कमेटी के और भी काफी ऐसे काम है जो रुके पड़े हैं, वो पूरा क्यों नहीं कर रहे? क्यों लोगों की इस तरह से जमीन हड़प रहे हो? मेरा तो कागजी है, मेरा तो राइट बनता है, मेरे दादे परदादे की विरासत है। मैंने किसी की लैंड पे कब्जा नहीं किया, मैं कोई सरकारी लैंड पे नहीं बैठा, मैं तो अपना राइट मांग रहा हूं। हमारे पूरे परिवार में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो। हम अपना गुजर बसर यहाँ पे कर रहे हैं, वो आप सब जानते हैं, आपसे हम भूले हुए नहीं है। इसके साथ साथ मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डिप्टी कमिश्नर राजौरी शाहिद इकबाल चौधरी राजौरी में थे, तो उन्होंने इस यहाँ पर जेसीबी चलाया था, गरीब लोगों को वहां से निकाला गया, जिन लोगों ने 40-40, 50-50 लाख रुपया देके लोगों से जमीनें ली थी। उसके बाद ये मेरे पास अर्ली टाइम की एक रिपोर्ट है और उसको खासकर मैंने खुद जो है वो कवर किया था। ये 18/3/2018 की ये रिपोर्ट है। उस समय डिप्टी कमिश्नर राजौरी शाहिद इकबाल चौधरी यहाँ पे हुआ करते थे। उन्होंने जब यहाँ पर जेसीबी चलाया तो उस समय उन्होंने कहा था, वो वीडियो आज भी मेरे पास पड़ी है, जब वहां पर जेसीबी चलाया गया और डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो उस समय शाहिद इकबाल चौधरी थे, उनका इंटरव्यू फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह पड़ा हुआ है, मेरे पास भी उनका पड़ा हुआ है। उन्होंने इस पे भी कहा है कि 15 कनाल लैंड जो है वो सरकारी लैंड है, उसको उन्होंने यहाँ से हटाया था। मैं ये पूछता हूं कि एक डिप्टी कमिश्नर राजौरी यहाँ पे आता है, वो इस लैंड को गैर कानूनी बताता है, और दूसरा डिप्टी कमिश्नर राजौरी यहाँ पे आता है, वो इस लैंड को जो है वो कानूनी बताता है। एक डिप्टी कमिश्नर राजौरी गैर कानूनी बता के लोगों को वहां से हटाता है, दूसरा डिप्टी कमिश्नर राजौरी उसी लैंड पे बेले में जाकर लोगों को वहां पर प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार कैसे देता है? क्योंकि वो सारा का सारा एरिया जो है वो फ्लड में आता है। कैसे आप उन लोगों को वहां पे रहने देते हो? वहां पे जो दुकानें बनी है वो 70-70 लाख रुपए की, 1-1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वहां पे वो बेची गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो दूसरे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी आए थे, क्या उन्होंने उस लैंड से पैसे खाए? क्या उनकी भी यहाँ पर दुकानें हैं? मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मेरी अपनी लैंड जा रही है और मेरी लैंड इलीगल नहीं है, लीगली तौर पे है। मेरा राइट बनता था, मैं यूटी गवर्नमेंट के साथ लड़ नहीं सकता। मेरा राइट बनता था कि मैं यहाँ से कोर्ट में जाऊं, और मैं कोर्ट में 2019 से हूं, और उसके बाद से लेकर आज दिन तक मुझे परेशान किया गया, मुझे बार बार धक्के खाने को मजबूर किया गया। मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरा ये छोटा ब्रदर मेरे साथ है, ये भी पिछले दिनों बीमार रहा, हम डीएमसी में रहे। अपनी परेशानियों से इंसान गुजर बसर नहीं कर रहा और इनकी परेशानी दर पे दर पकड़ी जा रही है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही निवेदन है कि जब तक वहां पर कानून की तरफ से कोई फैसला नहीं आता, तब तक वहां पे ना कोई दुकानें बनाई जाए, ना वहां पर लैंड पे वहां पे कोई खरीदे, क्योंकि जो खरीदेगा हम कल उसको भी पार्टी बना के कोर्ट में भी लेंगे, क्योंकि हमने कोर्ट में इस इशू पे स्टे लिया हुआ है। और जो ये बिट लगी है, इस बिट के ऊपर हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी है। जिन लोगों ने दुकानें ली हैं उन लोगों से मेरी एक बार फिर अपील है कि वह लोग इसको सोच समझ के खरीदें। अगर वो खरीदते हैं तो कल वो पार्टी बनेंगे। मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कल मैं आपकी आवाज था, आज मुझे आप लोगों की जरूरत है, आप मेरी आवाज बने और इन लोगों से पूछें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लास्ट में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इन लोगों को भी सोच समझ के फैसला जो है वो करना चाहिए, ऐसे लोगों को हरासमेंट नहीं करना चाहिए।
एक मीडिया पर्सन होकर 25 सालों से मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं। अगर ये लोग मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, मुझे दर बदर ठोकरे खाने के लिए ये लोग मजबूर कर सकते हैं, तो ये लोग आम जनता के साथ, एक गरीब के साथ किस तरह से व्यवहार करते होंगे, ये आप सब सोच सकते हैं। मेरी आप सबसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। रिकॉर्ड 1947 से मेरे दादा परदादा के नाम पे चल रहा है और रेवेन्यू रिकॉर्ड आज भी मेरे हक में है, क्योंकि 2022 में मैंने कमिश्नर मुकर्रर कराया था और कमीशन की रिपोर्ट मेरे हक में है और मुझे पता है, क्योंकि मैंने साथ में वहां रह के वो निशानदेही करवाई थी, मुझे पता है कि मेरी लैंड कितनी है। मैं ये कहता हूं कि आप जो भी करो वो ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के करो, उस खुदा से भी डरना चाहिए, क्योंकि रब के घर जो है देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। आप जो करोगे वो भुगतोगे, क्योंकि कहते हैं कि कर्म की खेती कभी ना कभी जो है वो फलती है। पर रखकर जो है जबरन वहां पे कब्जा करने की देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड चाहे किसी का भी हो, लेकिन जबरन कोशिश की गई है उस जमीन को हड़पने की। हमसे नहीं पूछा गया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक राइट बनता था वो हमसे पहले पूछे ये लैंड किसकी है, क्योंकि गवर्नमेंट के हर अधिकारी को पता है कि ये लैंड किसकी है। और एक कागज बता रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड जो है वो सारा बता रहा है, ये सारे के सारे कागज मेरे पास मौजूद हैं और हमने कोर्ट में ये दायर की हुई है। और मजे की बात एक और मैं बताऊं कि आज दिन तक उनकी तरफ से जो वकील साहिब है वो आज दिन तक कोर्ट में पेश ही नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके पास लैंड का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है।